क्या नहीं, जिस दिन याद से गजनी नहीं हो जाएंगे। अच्छा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है धीरे-धीरे आगे बढ़ रही है। ये तो बढ़िया रहा। ट्रैवल हिस्ट्री में एक ही चीज देखना जो पूरा पॉजिटिव लगता है, उसको लिए हमसे बोलोगे। ट्रैवल हिस्ट्री को पर्सनली पॉजिटिव चीज क्या लिखता है कि देखो कि कोई भी बहुत ऊंचा कुल का नहीं है, लेकिन अपनी योग्यता से ऊंचाई पर पहुंच रहा है। यस, ठीक है। तो दूसरा चीज इंसान क्या है कि समस्याएं एक जैसी है और तो समस्या को सॉल्व कैसे करना है। कोई इसको भारी बना रहा है, कोई बोल रहा है ऐसे होगा वैसे होगा, कोई बोल रहा है अरे साधारण से ऐसे कर दे हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? गेट खोलने का तरीका क्या है? ऐसे खोलोगे तो सीधे खुल रहा है, इधर उल्टा जो गेट आगे तोड़ के घुस जाओ। तो आप लोग भी कैसे को तोड़ के घुस जाओ नहीं? पर हम बोले हैं कि हर बार 20 क्वेश्चन ऐसा होता है, 20 क्वेश्चन जो कहां से पूछा नहीं पूछा होता है। आप केवल 120 क्वेश्चन तैयार कीजिए ना और उसमें 110 क्वेश्चन बढ़िया बनाइएगा, लेकिन तुम वही 30-25 क्वेश्चन पीछे पड़ जाते हो। अब जैसे एक सब्जेक्ट आ गया कि एंशिएंट में, चलो हम नहीं कुछ पढ़ेंगे, हम आर्य शर्मा नहीं पढ़े, नहीं पढ़े, लेकिन एंशिएंट में पता है पाल मॉड का पूछता है, उस पर कैसे पकड़ बना ले, उतना तो पढ़ना पड़ेगा, उसका हर टाइम में देखना पड़ेगा। समझ पा रहा है कि नहीं? वही बोल लो, वही ड्राइव यही सिखाते हैं, ऑर्गेनाइज होना। समस्या एक ही है, देखिए ये तो तुम इस बेचारा ही नहीं कर पाए। अच्छा, बोरा डालने बहुत मदद पड़ता क्या? बहुत पड़ता। बलवन बेचारा क्या किया, बोले नहीं हिसाब किताब रखेंगे, फलना रखेंगे, तो क्या सब पैसा पहुंचाओ तो नहीं समझ में आया। इसके लिए कोई बहुत व्यवस्था करना पड़ा क्या? चीजें वही होती है, क्या बोलते एक ही किताब पढ़ के पढ़ने का तरीका क्या है? भाई कूलर बना जरूर पूछना है क्या? ये बोल रहा है जैसे इंटरेस्ट जगह था आपका एंशिएंट में, मिडाइवल में भी इंटरेस्ट जगह थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू किए। मेरा काम अच्छा टीचर का काम यही होता है कि किताब सब्जेक्ट में इंटरेस्ट जगा दो, किताब पढ़वाओ, उसका चल चलो, दूसरा शिक्षा की प्रक्रिया खत्म हो जाती है। क्या ग्रेजुएशन पहले कंप्लीट करो। मिडाइवल वाला इसलिए समझ में आ रहा है, हर चैप्टर एक ही जैसा है, अलग डेवलपमेंट है, लेकिन एंशिएंट में खाली संस्कृतियां ही संस्कृतियां हैं और संस्कृतियां अपने आप में अलग हैं। मॉड को पढ़ते हो तो कुछ एकदम अलग हो जाता है, कहाँ समुद्रवाद आता है, कहाँ प्रशासनिक समुदाय आता है। जो लेटर पढ़े पढ़ो तो छोटे छोटे अलग संस्कृतियां हैं। दिल्ली सब पढ़ रहे हो तो दक्षिण जाने का मौका नहीं मिल पा रहा, तो छोटे से सिस्टर ऑफ पढ़ते हो। क्लियर हुआ? मुझे समझ में आ रहा है। और भी कुछ पढ़े आज बहुत बच्चा है क्या? फिर लग रहा है क्लास में आओ इधर उधर बिखर गए सर। खाना खिलाना है सारे डिफरेंट ये नहीं होंगे, वो पता है। चलिए अलाउद्दीन खिलजी ने गुप्तचर पद्धति को पूर्ण रूप से संगठित किया। अलाउद्दीन खिलजी ने गुप्तचर पद्धति को पूर्ण रूप से संगठित किया। देखो पूर्ण रूप से संगठित किया मतलब क्या जानते हैं? गुप्तचर प्रणाली शुरू कौन किया था? बलबन। बड़ी इसको क्या ऑर्गेनाइज कौन किया? ये हुआ इस विभाग का मुख्य अधिकारी बड़ीद एक मुमालिक था। इस विभाग का मुख्य अधिकारी बड़ीद एक मुमालिक था। नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट लिखो। अमीर वर्ग पर नियंत्रण के लिए, अमीर वर्ग पर नियंत्रण के लिए उसने दिल्ली एवं आसपास के क्षेत्र में
अमीर वर्ग पर नियंत्रण तो दिल्ली एवं आसपास के क्षेत्र में मदिरा में तो क्या हो गया, शराब, कौमा, अमीरों द्वारा किए जाने वाले रात्रि भोज, अमीरों द्वारा किए जाने वाला रात्रि भोज, वो पार्टी तो नहीं बोल सकते हैं, वही है, अमीरों द्वारा किया जाने वाला रात्रि भोज तथा 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 पूर्व अनुमति के बिना वैवाहिक संबंधों पर रोक लगाया, पूर्व अनुमति के बिना वैवाहिक संबंधों पर रोक लगाया। क्लियर हुआ तुम लोग को? मतलब दिल्ली और आसपास का शराब बंद करवा दिया, और शराब नहीं मिलेगा दिल्ली में पार्टी नहीं होगा, और जो अमीर सब पार्टी करते तो पार्टी बंद करवा दिया। और अगर वैवाहिक संबंध स्थापित करना चाहते हैं तो हमको पहले सूचना दे दीजिए आपका विवाह किससे हो रहा है, हमको इन्फॉर्मेशन मिले कौन कौन आपस में जुड़ रहा है। क्लियर है? अगला हेडिंग मार दो, प्रशासनिक सुधार पहला लिख ले, दूसरा लिखो तो सैन्य सुधार, हेडिंग मार दो सैन्य सुधार। प्रशासनिक सुधार के अंदर ही आ रहा है सब, सैन्य सुधार लिखो। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना का केंद्रीकरण किया। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना का केंद्रीकरण किया। उसने अस्थायी सेना के गठन हेतु अस्थायी सेना के गठन हेतु सीधी भर्ती की, अस्थायी सेना के गठन हेतु सीधी भर्ती की, और केंद्रीय कोषागार से सैनिकों को नगद वेतन देना प्रारंभ किया। केंद्रीय कोषागार से सैनिकों को नगद वेतन देना प्रारंभ, तो कल डिस्कस कर लिए थे हम लोग, नगद कैसे के समझ में आ गया था ना? एकता प्रणाली बोले, एकता प्रणाली सारा पैसा के तरफ भिजवा दिया। जी सर, जी सर। एकता प्रणाली क्या बोला, तुम्हारी नहीं, तुम सारा पैसा के तरफ भेजो और हम राज्य को भेजेंगे सैनिक ने जरा सुने, रियल रिस्पांसिबिलिटी इसके अंदर में है, केंद्र की ओर जाना। क्या कहाँ केंद्र की ओर जा रहा है? बलवन में इकतादार किसके प्रति, इकतादार के सैनिक किसके प्रति काम दूसरा, इकता सैलरी दे रहा है, इकतादार को सर तुम देगा ना। क्लियर हुआ? सुनो, तुम लोग पढ़ोगे सेना का गठन दशमलव प्रणाली पर किया गया, सुना होगा, क्योंकि मंगोल भी दशमलव प्रणाली पर होता था। दशमलव प्रणाली का मतलब तुम क्या समझते हो? क्या मतलब? हाँ बोल बोल 10 के गुणांक पर सर, जैसे तो किताब लिख ले रहा था, मतलब क्या हुई बताओ ना। किताब तो रट लेता है, समझता है पड़े उसका मतलब, ठीक है, बोल गलत नहीं बोल रहा, खाली तुम लोग ना आगे कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, बस कोई बात नहीं। उसके बाद देखो 1 से 10 तक मान लो सैनिक, ठीक है, इसका एक टुकड़ी हो गया, इसका क्या हो जाएगा, एक डेढ़ हो जाएगा। वैसा से कैसा सैनिक होगा, 1 से 10 को सैनिक होगा, मान लो 1 है, 2 है, 10 होगा, सबको ऊपर के को हेड होगा। यस सर। इसके दोनों के ऊपर क्या हो जाएगा, समझ में आया? यस सर। हर 10 को ऊपर एक आदमी, फिर क्या होगा, ऐसा 10 होगा, इसके ऊपर क्या होगा, एक, फिर ऐसा होगा, उसके ऊपर क्या होगा, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। अब युद्ध में
क्या बोलेगा? आगे बढ़ो। तो बोलेगा सब बोले आगे बढ़ो, माइक ले लेके स्पॉट करे आगे बढ़ो। कि बगल वाला का आदेश देगा, वो अपना आदेश देगा, उसका आदेश देगा। तो समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। मान लीजिए बिहार के मुख्यमंत्री जी को अगर सूचना पहुंचाना ब्लॉक के स्तर पर, क्या करेंगे? फोन लेके बोले सब फोन कर रहे हैं, इसको बोलेंगे मुख्य सचिव को बोलेंगे सूचना पहुंचवाना है, मुख्य सचिव किसको बोलेंगे? कमिश्नर को फोन करेंगे, और डीएम को फोन करेगा, डीएम ब्लॉक स्तर पर चला जाएगा। लेके वोट देकर रात में लगल रहेंगे, बोले बड़ी मेहनत करवाई, अब नहीं उससे कोई नहीं उठाए तो बोलेगा वो पता ही नहीं था, उठाए नहीं फोन। अब ना मोबाइल आसान हो गया है, सबके पास नेट अवेलेबल है, तब नहीं सीधे जारी कर दिया जाता है। बोले जारी होता था क्या? बोले एक ही डीडी न्यूज, एक बार न्यूज आएगा, क्लियर हुआ बात। अब समझ में आ गया। जब हम मुगल प्रशासन पढ़ेंगे इसको देख लेंगे, इसको बड़ा अधिकारी जिसका क्या होता है दीपावली सर। अपन तो इसमें सर जो सैनिक लोग हैं वो किसके प्रति वफादार हैं? पैसा कौन दे रहा है? वेतन पैसा जो देगा उसी के प्रति वफादार होगा ना। तो जैसे इकता प्रणाली में इकतादार वाले पैसा देता था, तो पता तो था कि इकतादार भी एक स्टाफ है, लेकिन पैसा जब उसी का हाथ है तो उसी का आगे पीछे करेगा ना। लेकिन अब पैसा कहाँ भेज रहा है? बोला केंद्र के पास भेज, अब केंद्र उसको रिलीज करेगा। तो थोड़ा वफादारी समझ में आ जाएगा है। जैसे ऑल इंडिया सर्विस, ऑल इंडिया सर्विस को पता होता है लोगों को कि राज्य मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो तो सस्पेंड कर देगा, क्या कहते हैं सस्पेंड कर देगा, छुट्टी पर भेज देगा, बर्खास्त तो नहीं कर सकता। ग्रुप कौन किया? उससे बड़ा ऑथोरिटी किया। क्लियर हुआ? अब सीधी भर्ती का मतलब क्या हो गया? बीच में दलाल उलाल नहीं है, सीधा आर्मी भर्ती करवा रहा है। और जो संस्था भर्ती का आपसे रिस्पांसिबल होगा। और भी कुछ क्या? नगद वेतन के रूप में क्या दिया था? नगद में सिक्का देता था। सिक्का या फिर सोना चांदी? क्या? सिक्का देता था या सोना चांदी दिया था? सोना चांदी का सिक्का था। आरबीआई वाला सिस्टम वहां नहीं था। रात में आएंगे बोले भाई साहब अभी नोट नहीं चलेगा। ये हुआ चांदी का सिक्का बोले थे ना, बोले थे आरबीआई का स्थापना बनाए थे। अब समझ में आया? अब समझ में आ गया? अभी देर पर भार है, बोल कुछ। सर नवल वेतन सब देने के पीछे सब कारण क्या? अरे बहुत तू लगाने तो बता। अच्छा सुन ले भाई, सुन ले। परफेक्शन आईएएस, तुम लोग पैसा जमा किया, परफेक्शन आईएएस सैलरी देता होगा, बोलेगा सुनिए सैलरी है आपको नगद नहीं देंगे, अकाउंट ट्रांसफर नहीं होगा। कैसे होगा? तो तुमको फ्लैट है प्रोफेशनल इसके नाम से, उससे ऑपरेट तो चल के जाइए, और तुमको पढ़ा देने मोहम्मद तुगलक, तो जो फ्लैट वाला कल होगा इसको नहीं किया क्या? अब मान लीजिए मकान मालिक हमको बना दिया है, तो कुछ टूट जाएगा तो बोलेगा इसको बनवाइए, अभी बाद तुरंत फोन कर देगा पानी नहीं आ रहा है, तो तुमको पढ़ाएंगे पानी का व्यवस्था करेंगे, पानी का व्यवस्था करेंगे, तो पैसा तो वही देगा। तो अब क्या था? सुनो, इतना प्रणाली का तो जमीन दे देता था, और जमीन दे दिया, सैनिक गड़ी छोड़ के खेती में लगल है, उसी का सूली में लगल है, तो सैनिक रहेगा। हमको प्रोफेशनलाइज करे तो हमसे टीचर रहेंगे, प्रॉपर्टी डीलर हो जाएंगे। थाना पुलिस को निकालो कि दूसरा रेंटर आए, पुलिस को पूछते हैं कुछ आपका नाम है जो रेंट लेगा, ऊपर फ्लैट पूछना है, अरे पूछे है ना, नगद है मान ली अकाउंट उससे पैसा चला जाता है, वो झंझट नहीं है क्या? जी सर। अब क्लियर हुआ? नगद और जागीर और भी कुछ ना कुछ देखो, बेसिक चीजें तो क्लियर होनी चाहिए, तभी किताब समझ में आएगा। और क्या होता है तो हमको नहीं लगता, आपको हम ही नहीं बोलते, आपको नहीं समझ में आएगा। क्या होगा ना, आपको बहुत टाइम लग जाएगा, हम 2 मिनट में डील कर लेंगे, बढ़े आगे, बढ़े बोलना, ऊपर मालर के बोलना, बोले लिख चेहरा एवं घोड़ा दागने की परंपरा आरंभ। चेहरा एवं घोड़ा दागने की परंपरा आरंभ किया।
उलट मत दीजिएगा तो अर्थ बदल जाएगा। एक बच्चा बोला था समझ चेहरा नहीं दागा जा सकता है। हिंदी तो कभी पढ़ते थे चेहरा दागने का पढ़ना शुरू किया, चेहरा दाग देगा सैनिक बनेगा कोई। चेहरा एवं हम लिखा है तो चेहरा और घोड़ा को, चेहरा और घोड़ा दागने का पढ़ना, चेहरा और घोड़ा थोड़ी होगा। चेहरा यहाँ पे क्या होता है? चेहरा एवं सेंस वही बन जाएगा सर। सर सब सेंस क्या है? चेहरा क्या सर यहाँ पे सर चेहरा का सेंस क्या आएगा? उसके चेहरा मतलब सैनिकों के लिए चेहरा बुलिया उसका लिखना था ना सर, क्या सर इसका हुलिया लिखना था, लिखवाना था ना सर। मतलब जैसे बोले हम क्या लिखा है चेहरा एवं घोड़ा दागने का प्रारंभ किया, वो चेहरा किसके लिए है? सैनिक। घोड़ा के लिए तो ना होगा, सैनिक बोलेगा घोड़ा के साथ दिखता है किसके लिए? सैनिक के लिए। तो एवं लिखा है ये है ना, यस सर। एवं तथा और लगता है एक जैसा शब्द है लेकिन बहुत चेहरा एवं घोड़ा दागने का प्रारंभ किया तथा एकता प्रशासन पर बेहतर निरीक्षण किया। तो एकता प्रशासन पर बेहतर निरीक्षण लिख लिए अपने मन से कुछ लिख दिया आपका गड़बड़ा जाएगा। अब तू बोल किए डाले को लिखे इतना टाइम लगता है, समझ अपने मन से कुछ छोड़ देता है। जैसे हमने जी बोलता व्हाट इज योर गुड नेम, कभी व्हाट इज योर गुड नेम तो बच्चा में जोर दिया व्हाट इज योर वेरी गुड नेम और बढ़िया पूछ लिए बढ़िया थोड़ा खराब हो गया। हमको तो पत्ते नहीं लिखना टाइम लगता है, हम तो कभी लिखे ही नहीं। सुनो बैंक का नाम सुने? बैंक क्या है? बैंक लगभग बैंक क्या है? तो कोई भी मन पूछे बैंक क्या है क्या बोलिएगा? पैसा क्या निकासी जमा का क्या है? पैसे का लेन देन करना। ठीक है तो बोला निकासी वो जगह जहाँ पैसा का लेन देन निकासी जमा, लेता वो है उसके पास कम है, देता हुआ है उसके पास ज्यादा है। दोनों के बीच जो दर होता है उस दर पर काम होता है, ये ना बैंक। जी सर। यस सर। जरा सुनो बैंक में भी लोन रिकवरी एजेंट होता है, क्या करता है? रिकवर कर देता है सर। क्या करता है? बिचौलिया होता वसूली है। करता है। गवर्नमेंट बैंक तो ठीक है, प्राइवेट बैंक तो और बदमाश सब है। जी सर। बोलेगा मान लीजिए बाइक का लोन लिए होंगे आप, लोन नहीं चुका रहे हैं, महीने मतलब भर रहे हैं, आएगा बोलेगा बाइक को लेके चल दिए। जी सर। क्या यस सर। बाइक के अलावा ही बहुत कुछ ले सकता हूँ। ठीक है चलिए तो आप देखो अलाउद्दीन खिलजी कर रहे हैं। अलाउद्दीन खिलजी बोल रहा है राजस्व विभाग में क्या होता है, होता है कल दे देंगे परसों दे देंगे, और परसों आता नहीं है। तो बोला कि इसमें एक विभाग क्रिएट करो जो लोन की जो लगान की वसूली करेगा, चाहे जो मतलब जो पैसा लौट बोला है कल परसों देंगे नहीं लौट रहा है उस पर जबरदस्ती बनाओ। स्वाभाविक है वो अधिकारी अलग होगा, देखिएगा बैंक भी बड़ा बढ़िया से बात करता है, बैंक जो रिकवरी एजेंट होता है ठीक से बात करता है। तकवे क्या करता है खच्चर सबको पहले लोन उसले बढ़िया आदमी वाले लोन लाएगा उससे समझ में आ रहा है। जैसे आर्मी भी है पुलिस भी है, आर्मी की ट्रेनिंग रफ होती ही है, उसको हवा में गोली चलाने की जरूरत नहीं है, सीधे क्या करते हैं स्पॉट डेथ वाली गोली चलानी है। क्लियर है? तो इसलिए क्या इसने राजस्व व्यवस्था से भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए, राजस्व व्यवस्था से भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए नए विभाग दीवान-ए-मुस्तक-राज की स्थापना की। दीवान-ए-मुस्तक-राज की स्थापना की। दीवान-ए-मुस्तक-राज की स्थापना की। दीवान-ए-मुस्तक-राज की स्थापना की। चलिए मतलब फूंस पढ़ा था, यस सर। फूंस पढ़े थे क्या बोलते हैं?
बुक्स नहीं पढ़े थे लोग? पढ़े थे सर। खराब था। हाँ पढ़ा थे। बुक्स क्या होता है? सर लूटा हुआ धन होता है। जी सर। लूटा हुआ था। कैसे बंटवारा होता था? 4 भाग और सर 1 भाग का बोलते हैं ना 4/5 भाग जी सैनिक सर। सैनिक के के लिए। लिए 1/5 भाग राज्य राज्य के लिए। केंद्र नहीं राज्य के लिए। ऐसा ही नियम बना था। अलाउद्दीन जी कहता है कि देखो भाई ये नियम उस समय था जब सैनिक को सैलरी नहीं मिलता था। सैलरी मिल रहा है ना? बोला हाँ। तो बोलो हड़ाजे लोगे कि सैलरी लोगे? यदि खुद लोगे या सैलरी लोगे तो रोज रोज नहीं हो सकता है। तो बोला क्या किया गया? बोला 1/5 भाग किसको दे देंगे हम? सैनिक को देंगे और 4/5 भाग राज रखेंगे। मात्रा बदल दिया सीधे। नहीं समझ में आया? अब इससे भी मतलब मोहम्मद तुगलक भी यही जारी रखे जो भी स्ट्रॉन्ग शासक आएगा। और इससे भी स्ट्रॉन्ग शासक आएगा अकबर। अगर बोलता है सैलरी देंगे तो लूट हिस्सा कहती है राज्य का सबका सब अकबर। अब क्लियर हुआ? इसने मुफ्त का दर परिवर्तित कर दिया। नेक्स्ट देखो ना। इसने मुफ्त का दर परिवर्तित कर दिया। इसने मुफ्त का दर परिवर्तित कर दिया तथा राज्य का हिस्सा 4/5 भाग तथा राज्य का हिस्सा 4/5 भाग तथा राज्य का हिस्सा 4/5 भाग एवं सैनिकों का हिस्सा 1/5 भाग निर्धारित। एवं सैनिकों का हिस्सा 1/5 भाग निर्धारित। 1/5 भाग निर्धारित। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। भू राजस्व विभाग भू राजस्व सुनो जरा सुनो जरा अगर आवाज आ रही है? और भू राजस्व तो समझ में आता है उसको। तो क्या होता है भू राजस्व? क्या जमीन पर लगाया है? तो ये पढ़ाते हैं जमीन पर उपजने वाले कृषि पर उपज पर लगाया कर जमीन पर लगा देगा। बोले तुम्हारे पास 10 बीघा जमीन लाओ कर समस्या क्या क्या हो सकती है? रेवेन्यू मतलब भू राजस्व के साथ दिक्कत क्या है जरा बताइए तो आप लोग को। अब भू राजस्व को बढ़ाया कैसे जा सकता है? क्योंकि यहीं से देखिएगा बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा क्योंकि मंगोलों का आक्रमण आ रहा है। और मंगोलों का आक्रमण के लिए बड़ा विशाल सेना चाहिए। विशाल सेना के लिए बड़ी आय चाहिए। बड़ी आय के बिना विशाल सेना नहीं। बताइए तो कृषि योग्य भूमि तैयार करके सर नहर का हाँ निर्माण। बोलिए तो। किसानों के लिए सब नहर ये सब खुला है कि कृषि और उपज बढ़ेगा। तो देखो एक तरीका है कि उपज बढ़ाकर और सर भूमि का ना सर नाप कर की मतलब नाम कर किसी को जब कोई डंडी नहीं ना मार रहा 20 बीघा जोत रहा बोल रहा 15 बीघा जोते हुए हैं। टैक्स कम करते सर। ये भूमि ना बढ़ाकर फिर तीसरा बोलो टैक्स कम करते। टैक्स कम करके टैक्स बढ़ा कम देंगे तो ज्यादा लोग देंगे। हाँ हाँ सर जहाँ पे ना उपज लेकिन यहाँ वो नहीं सिस्टम पड़ा है। कुछ प्रोफेशनल थोड़ी नहीं चलेगा मीडिया वाले इसलिए यहाँ पे चल वसूली चल रहा है वहाँ पे टैक्स बढ़ा दिया था। वहाँ पर टैक्स बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है चलिए आगे। भूमि युक्त कृषि युक्त भूमि तैयार करके सर कृषि भूमि तैयार कर कृषि भूमि को बढ़ाकर। ठीक है आगे। नहर के सिंचाई की व्यवस्था करके सिंचाई की व्यवस्था करते। ठीक है अलाउद्दीन खिलजी सिंचाई की व्यवस्था करेगा? नहीं करेगा। काहे? फुल बदल नहीं काहे? पैसा खर्च हो जाएगा उस। तो कौन बोल रहा है? काहे बोले जल्दी।
मतलब वो Yes, sir. पैसा खर्च करना नहीं चाहता है, वो सेना को मतलब मजबूत बनाने में पैसा खर्च करना चाहता है। कहाँ नहीं खर्चना है? उसको बोला कि भाई पैसा रिटर्न आ रहा है तब पैसा फिर से थोड़े बोल रहे म्यूचुअल फंड इधर मंगोल का आक्रमण मतलब एकदम देखा सही जाएगा। बोला। मंगोल का आक्रमण उतना समय है, नाड़ खो देगा तो ये सुने हो फौज के वक्त घोड़ा रोक रहे हो, सुनते हो? Yes, sir. तो मंगोल वहां खड़ा हो गया, नाड़ खोद दो रे। सैनिक को कह गया, सैनिक को कह गया ही गजब। हंसते कहाँ है? कभी कभी हम लोग क्वेश्चन भी ऐसे पूछते हैं, पढ़ा कुछ रहे हैं, पूछिएगा कुछ नहीं। आप लोग तो पुराना हो गए हैं, नया बच्चा वो आप लोग जो पूछे थे। अब अल्लाउद्दीन जी क्या क्या तुम लोग जितनी तरह की व्यवस्था बोली, हर व्यवस्था अपनाया जाएगा। जिसको जैसा टाइम रहेगा वैसा ना, वैसा ही ना। लिखो तो देखो है क्या, तुम लोग समझ लो। जब हम दिल्ली सल्तनत बोल रहे हैं, जब हम दिल्ली सल्तनत बोल रहे हैं, दिल्ली सल्तनत का दिक्कत क्या है कि दिल्ली सल्तनत शहरी क्षेत्र तक गिरा है, ग्रामीण क्षेत्र तक गया नहीं। अब राज्य के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? ठीक है। अब सामंतवादी व्यवस्था कैसे आई? ज्यादा नहीं, गांव में नहीं जाने का नहीं, डोगरी लोग सामंतवादी व्यवस्था की ओर चले गए। अब ये सामंत व्यवस्था की ओर नहीं जाना चाहेगा। जो गांव का जो लोग अपना पौध उठाने का प्रयास करेगा, उसको हटाने का प्रयास नहीं होगा, आपको अपना अधिकारी नियुक्त करना पड़ेगा। एक जटिल प्रक्रिया हो जाएगी और अधिकारी इतने कैपेबल होंगे कि कहाँ, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी से पहले मुसलमानों का नियंत्रण केवल नगरों तक था। अलाउद्दीन खिलजी से पहले मुसलमानों का नियंत्रण केवल नगरों तक था, परंतु इसके भू राजस्व नीति के कारण, परंतु इसके अलाउद्दीन खिलजी से पहले मुसलमानों का नियंत्रण केवल नगरों तक था, परंतु इसके भू राजस्व नीति के कारण इसकी पहुंच ग्रामीण क्षेत्रों में भी हुई, ग्रामीण क्षेत्रों में भी हुई। अलाउद्दीन खिलजी से पहले क्या लिखा है? मुसलमानों का नियंत्रण। नहीं, सुल्तानों पर मुसलमानों बोल देते क्या? जी सर। ये नींद आ रही तो खाना खाए नींद आ रही। पानी पीजिए सर। और देख के पढ़ाएंगे तो गलती होना ही। चलिए अभी इसको खत्म कर दो, देखना प्रॉब्लम सिस्टम में खत्म कर दो। एक्चुअली क्या होता है ना, बोर्ड पर लिखने के लिए तो बोर्ड नहीं लिखने में कोई दिक्कत हो, इसलिए लिख रहा। और जैसे मान लो फिर से बोलिए, फिर से बोलोगे तो शब्द बदल जाएंगे, तो पीछे पीछे जाएगा, बीच बीच, तो दोनों सही है, दोनों सही है। अलाउद्दीन खिलजी से पहले सुल्तानों का नियंत्रण केवल नगरों तक था, परंतु इसके भू राजस्व नीति के कारण इसकी पहुंच ग्रामीण क्षेत्रों में भी हुई। सर हाँ बोलो। बुक में सर पढ़ा है केवल अलाउद्दीन का जो खिलजी का थी है, वो केवल दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों पर नियंत्रण था केवल। क्या 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 फिर से बोलो। अलाउद्दीन खिलजी का जो नियंत्रण है सर, हाँ। वो सर दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में केवल था। गलत काम बोल, ठीक है तो पढ़ो। सर इसलिए देखा हुआ कि ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ा। उसके आसपास क्या बोले, बोलो क्या बोले। दिल्ली के बाहर ग्राम नहीं होता, कौन नहीं होता है? होगा सर, पट्टा कलर कौन नहीं होता है? पट्टा कलर कौन नहीं होता है? होता है सर। उसका क्षेत्र क्या मतलब बढ़ा हुआ था, मतलब दिल्ली के आसपास से भी आगे था कि हम उसी के आसपास के क्षेत्र में। कहाँ पढ़ लो किताब जरा दिखाना, तो क्या पढ़ लो? मतलब हम क्वेश्चन पूछे हैं सर। नहीं किताब में पढ़ो ना कहीं, किताब लाना जरा। अगर पढ़ो तो बताना, किताब लेकर आना। इधर किस संस्कृत मतलब नियंत्रण सब कर रहे हैं, उसका मतलब फैलाव तो सब होगा ही, मतलब नियंत्रण सब जहाँ तक बोल। अब किस सेंस में नियंत्रण खड़ा हुआ है? तुम अगर बाजार में नियंत्रण पढ़े हो
या उस रिकॉर्ड पढ़ो उसमें वही ना बताओगे। जिससे सब लोग उसे ना मतलब किताब में आपको बताओगे तब ना जी। अच्छा किताब हम कभी मना किए पूछने से, तो उसके लिए दिन फिक्स किए हुए कि नहीं? ठीक है, देखो जब हम लोग पढ़ते हैं, सुन लो समस्या क्या होती है। जब हम लोग पढ़ते हैं मिडाइवल चाहे एंशिएंट, तो जस्ट वो सीमा नहीं खींची जा सकती जो अभी देख रहे हो। बिहार की सीमा, झारखंड वाला की सीमा एकदम ऐसा ले, एकदम एग्जैक्ट सीमा नहीं खींची जा सकती। सीमा बढ़ता है और घटता है। जैसे अगर बोलोगे तो मौर्यों के समय भारत कैसा था, तो बोलेगा गजनी तक बहुत, गजनी क्या कहते हैं, गजनी और क्या कहते हैं संधार तक भारत। वही गुप्तों के समय भारत कैसा था, तो बोलोगे गजनी कंधार तक था, लेकिन वो भी भारत ही था, वो भी भारत ही था। फिर वही जगह अगर तुम दिल्ली शब्द बोलोगे, दिल्ली शब्द बोले दिल्ली तक, वही जब मुगल पढ़ोगे बोलोगे अकबर के समय भारत कैसा था, तो बोल आबू तक भारत था। भारत वही बदल उदल रहा। इसे तुम देखते होगे, तुम लोग देखते होगे जब बोलता है मुगलों का पतन 18वीं शताब्दी के प्रारंभिक पूर्वार्ध की घटना। मुगलों का पतन 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध की घटना। तो 18वीं शताब्दी का मतलब क्या होता है? होता 17 से 1700 से 1800 ये ना बोलते हो। पूर्वार्ध की घटना मतलब क्या हो गया? 1701 से 1750। अब मुगल एक दिन में तो खत्म नहीं हो गए होंगे, इसीलिए इतिहास में इस ढंग का शब्द यूज किया जाता है। अब तुम जो पढ़े हो किस ढंग में यूज हुआ वो हमको देखना होगा, तभी अर्थ है। क्लियर हुआ? और समझ में कहा रोकती है, इसलिए बोलते जब किताब से कुछ पूछो किताब लेके आया करो। कोई भी किताब हो वो बड़ा सुखोस में लिखेगा। जैसे याद है इसी तरह स्टोनेज पढ़ा है तुम लोगों को, एक बच्चा ने बोला सर हम पढ़े, फिर दोबारा बोले किताब लेके आए तो नहीं सर, बोला सर एक बच्चा इसी बैच का फोन किया था वो नहीं आ रहा है, कहाँ गया है? नहीं आएगा सर। क्या एक 2 महीना नहीं आएगा सर। कहीं शादी ब्याह होने है? नहीं कुछ काम है सर। कुछ काम है तुम नहीं बता सकते हो, वो मतलब ही नहीं है। वो एक दिन बोले तो क्या बोला कि सर क्या कहते हैं, नहीं सर इस बैच का एक बच्चा है कल को फोन किया था वो भी पढ़ा है सर यही चीज। उसको डांटे, टाइम बर्बाद क्या करते हो, किताब लेके आओ। किताब लेके आया तो उसको ऑनलाइन दे बोला जैसे हम की नहीं इस कंटेस्ट में आंखों लग गया तो पढ़ा क्या है, किस कंटेस्ट में लिखा है, मान लो रोक देगा बीच में दिक्कत हो जाएगा। अगर कोई अटका हुआ चीज लगता है तो फ्राइडे किताब लेके आया करो, उसको हम डील करो। यही गलत है। और मेरा मकसद है किताब पढ़ना, रटने कुछ होगा नहीं, क्योंकि ना देश से आगे बढ़ रहे लग रहा है, सिलेबस खत्म हो रहा है, आपका हमारा संबंध धीरे धीरे और खत्म होने जा रहा है। खत्म होने का मतलब क्या है, हमसे आपकी मुलाकात नहीं होगी तो क्या इतिहास से मुलाकात नहीं होगी क्या? जब तक मुलाकात होगी जब तक आप कंप्लीट नहीं कीजिए। क्लियर है? इसीलिए मेरा मकसद है लोग किताब पढ़ना सीख जाए कि मेरे खत्म होने के बाद आप अच्छा स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, ताकि आपका विजन डेवलप। तो जो पूछते हो फ्राइडे किताब लेकर आया करो, चाहे निकल जाएंगे तो पूछ लिया करो, ठीक है? अच्छा कभी आज तक किसी को कुछ पूछने के लिए मना किया है? चलिए परेशान क्या हो रहा है? चलिए हाँ क्या कर रहे थे? ग्रामीण क्षेत्रों में भी लाल जी ने पहले सुल्तानों का केवल नगरों तक, परंतु इसके बूढ़ा की पहुंच ग्रामीण क्षेत्रों में भी हुई। देखो रेडी बना दे, बूढ़ा सुल्तान रेडी बनाया है। देखो तो उद्देश्य, मतलब इसका उद्देश्य क्या है? बूढ़ा सुल्तान का उद्देश्य क्या है? देखो उद्देश्य राज्य की आमदनी में वृद्धि करना, राज्य की आमदनी में वृद्धि करना, राज्य की आमदनी में वृद्धि करना, बोला लिखा राज्य की आमदनी में वृद्धि करना। और दूसरा लिखो मध्यस्थ एवं बिचौलियों की समाप्ति, मध्यस्थ एवं बिचौलियों की समाप्ति, मध्यस्थ एवं बिचौलियों की समाप्ति, मध्यस्थ एवं बिचौलियों की समाप्ति। तुम लोग मध्यस्थ और बिचौलिया समझ में आ रहा है? जी सर। मध्यस्थ तो बिल्कुल सभी भी देखोगे
अभी भी सबसे बड़ी समस्या इंडिया में ये है कि जो उपजा रहा है, मान लीजिए जो क्या कहते हैं भिंडी या परवल, जो आप मार्केट में 50 रुपए 60 रुपए खरीद रहे हैं, उपजाने वाले को 50-60 रुपए नहीं बेच रहा है, वो बेच रहा है 5-7 रुपए। और जो खेती नहीं कर रहा है वो मोटा पैसा इससे लेके निकल जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बोला कि बिचौलिया आज नहीं हमेशा से रहा है। ठीक है, देखो तो बोले उद्देश्य क्लियर हुआ वाला क्या है, राज का अपराध जो मिडिल मैन उसको लग रहा था मिडिल मैन खत्म कर देंगे तो आय ऐसे ही बढ़ जाएगा। और किसान का विराय, किसान को थोड़ा बचत होगा देश से। वो देखते हो शादी ब्याह होता तो लोग होलसेल मार्केट में जाता है खरीदने कोई भी चीज, रेट का बहुत अंतर आ जाता है। सब्जी जो देखो नहीं देखो बहुत अंतर आ जाता है। जैसे तुम अभी मान लीजिए तुम लेट हो, अभी सस्ता अंगूर मिल रहा है 100 रुपए किलो मिल रहा हो, जैसे रेट नहीं मुझे तो बोला नहीं सर काला वाला अंगूर इससे मिल रहा है, लंबा वाला अलग मिल रहा है। बोल आप कौन देखे यार, तुम आदमी का गिरने का कोई, लेकिन यही अगर होलसेल मार्केट में जाओगे तो 50 किलो लेना है तो क्या ये रेट रहेगा? नहीं सर। अरे तुम लोग ना सब्जियां लेने जाते हो, थोड़ा अंगूर थोड़ा सब्जी लेने जाते हो तो बोलता है कैसे है तो किलो, कह लो 10 रुपए किलो कोई भी चीज बोलेगा। पसेरी का भाव बोलिए तो बोलेगा 50 रुपए, तो लगता है हमको पता आता है पसेरी का किलो में क्या रेट रहेगा, तो बोलेगा चलिए 5 रुपए कम दीजिए, नहीं बोलता है। जी सर। तो क्विंटल रेट बोलिए तो रेट कम हो रहा है ना, तो उसको लग रहा है मिडिल मैन को अगर हटा दे ऐसे ही राज की स्थिति बढ़ जाए। नीति मतलब क्या उठाए गए मीटिंग बना नीति, जो बैंक ने उठाए गए कदम, तो इस देश को नीति लिखे। सुनो एक प्रश्न आता है, बताए थे डिफरेंस बिटवीन एम एंड टारगेट। दो वर्ड है, एक है एम एक है टारगेट। दो वर्ड सुने हो, एम और टारगेट सुने हो? तो पूछा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एम एंड टारगेट, दोनों में क्या अंतर है? टारगेट फिक्स होता है, एम बड़े आज कंट्री का मन किया करो कि कहते बैंक क्यों बन जाएगा, तो क्या अंतर है एम और टारगेट में? क्या अंतर है? दोनों जुड़ा हुआ है। अगर एम लॉन्ग प्रोसेस आता है, शॉर्ट प्रोसेस। जैसे बताइए हाँ कई बार बोलते हैं योजना पढ़ो, कुछ योजना पढ़ो तो पढ़ते नहीं। The aim of central government is to educate every Indian. To achieve its aim, the fixed target that there should be a primary school in every block, every ward star, there should be a secondary school block star. मतलब आप जो एम फिक्स करते हैं उसको अचीव करने के जो रास्ता अपना तो वही है टारगेट। अगर आपका मन है बीपीएससी एम है, उसका टारगेट फिक्स करते हैं, वो ये किताब पढ़ना होगा, ये किताब पढ़ना होगा, इतना साल पढ़ना होगा, कोचिंग करना होगा, ऐसे करना होगा, ऐसे करना होगा। क्लियर है? तो हम बोले उद्देश्य, उद्देश्य मतलब क्या था, ये पूरा के लिए उद्देश्य क्या है इसका, उद्देश्य को प्राप्ति क्या करेगा, तो बोले नीति चाहे उठाएंगे उठाए हुए कदम। अब समझ में आया? देखो सबसे पहले क्या करेगा भाई, पहले जमीन को बड़ा करना, जमीन को बड़ा करेगा तो क्या जमीन विस्तार करने की कोशिश करेगा। जमीन तो अपने से जोड़ा नहीं जा सकता है, तो कोशिश क्या करेगा कि किसके किसके पास नाजायज जमीन अभी भी है। तो कभी कभी देखता होगा सरकारी कॉलेज में रहोगे, देखोगे हर साल 2 साल पर नोटिस दिया आता है कि जो रिटायर कर गए हैं वो भी अगर क्वार्टर में रह रहे हैं तो खाली कीजिए। समझ में आ रहा है कि पटना में क्या होता है, जो सरकारी कॉलोनी में रह रहा, मान लीजिए सरकार फाइनो लगाता है, बोलता हम 10 गुना चार्ज लेंगे, तो पहले उस क्वार्टर का चार्ज कितना था 100 रुपया, और 10 गुना उस लेगा 1000 रुपया, और ऐसा क्वार्टर लेने का मार्केट कम से कम 10,000 रुपया लगेगा। बोले हम फाइन नहीं देंगे लेकिन रहेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है समस्या कि नहीं?
क्योंकि गवर्नमेंट में आप ऑफिसर के छोड़ दीजिए, जनरल वर्कर का भी क्वार्टर बहुत ऑर्गेनाइज होता है, स्पेस बहुत होता है, खुला होता है, जनरेटर में खुलापन होना बहुत जरूरी है। तो ये क्या किया कि पता करवाया कि भाई किस किस को जमीन बना हुआ, मतलब किसी के पेंशन मिला है, पेंशन समझे ना, पेंशन मिला है, और उस आदमी का मृत्यु हो गया और उसका बेटा उस जमीन को अपने पास रखे हुए उसको लेगा, ठीक है। किसी को धार्मिक अनुदान मिला है और जमीन अभी तक लौटा नहीं रहा है, उससे लेगा, लिखो वाला लिखो। उसने खालिसा से बोलो एक टर्म है इक्ता, एक टर्म है खालिशा, खालसा का नहीं खालिशा बोलता है। इक्ता का मतलब हुआ वैसे क्षेत्र जिसमें किसका शासन है, इक्तादार, वहां का रेवेन्यू कौन उछलेगा, इक्तादार। और खालिसा मतलब तो वैसा क्षेत्र जहां पर केंद्र का शासन, ठीक है, और वहां से रेवेन्यू कौन उछलेगा, केंद्र। अब देखो दिल्ली एवं उसके आसपास तो डायरेक्ट कंट्रोल किसका हो गया, केंद्र का, तो यहाँ से दिल्ली उतरेगा। अब इतना मान लो उछलना होगा तो वहां से केंद्र नहीं उतरेगा। तो अब यही बोले किस सेंस से बोला है दिल्ली एवं उसके आसपास, जो बुझे थे ना वो यही पूछ के रुके। जैसे किसमें लिखेगा दिल्ली एवं आसपास के क्षेत्रों जो खालिसा भूमि थी उसका रेवेन्यू केंद्र का, मतलब दिल्ली संसद में अगल बगल के केंद्र का वो हो गया। बिहार बंगाल भी इसी का पार्ट था, रेवेन्यू से पार्ट उसको दिया हुआ था। तो किस सेंस में दिल्ली और उसके आसपास बोल रहा है तब समझ डेवलप ये हुआ। अब चलो लिखो, उसने खालिसा क्षेत्र में मिल मी आधा लॉक मिल पैरेंटल को पेंशन मिलकत बोलते हैं, क्या मी लॉक तो मिलकत बोलते हैं, लेकिन मिल्क भी मिलते हैं, क्या जो मिल्क लिखो नहीं मिलकत भी देखते हैं। ये क्या होता है, पेंशन जरूर लिखते हैं, अच्छा वो कंफ्यूजन नहीं क्या देखिएगा, मिल्क लिख देता है नहीं, मिलकत पैरेंटल लिख दीजिएगा। दूसरा लिखो पप, पप का अर्थ समझ में क्या होगा, देखो पप के बारे में धार्मिक अनुदान। उसने खालिसा क्षेत्र में मिलकत पेंशन पकड़ा नहीं तो धार्मिक अनुदान तथा इनाम नाम का बैठ लिख दीजिएगा, विशिष्ट कार्य के बदले तथा इनाम विशिष्ट कार्य के तथा इनाम की भूमि को राजकीय भूमि में परिवर्तित किया जिससे खालिसा क्षेत्र की आमदनी बढ़ गई, खालिसा क्षेत्र की आमदनी बढ़ गई। समझ में आया, खालिसा क्षेत्र मतलब दिल्ली आसपास का जो केंद्र खुद जोड़ रहा है। अब उसी भूमि से किसी को इनाम मिला हुआ है, कोई पेंशन मिला हुआ है, तो बोला भाई जिसका खत्म हो गया है, पेंशनदार मर गया तो बेटा जो लेके हुए छीन लिया, धार्मिक अनुदान दिया हुआ तो उसको भी ले लिया, और इनाम जो मिला हुआ भाई जो आदमी मर गया है उसको इनाम कितना रखेगा वो भी छीन लिया। तो अभी कैसा क्षेत्र बढ़ गया होगा थोड़ा, इसका आय भी बढ़ जाएगा। दूसरा ग्रामीण क्षेत्र के मुख्य मध्यस्थ, ग्रामीण क्षेत्र के मुख्य मध्यस्थ खुद लिख लोगे ना, खुद नहीं है जी, खुद बोल रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र के मुख्य मध्यस्थ खुद पढ़ा होगा, ऊपर दिया रहता है खुद करेंगे जमींदार, खुद करेंगे,
जमींदार, खुद कॉमा मुकद्दम, लिखेगा मुकद्दम, मुकद्दम मैंने किया, खुद मुकद्दम तथा चौधरी तथा चौधरी का नाम लिख दो, चौधरी का नाम लिख दो, परगना का स्तर, परगना का स्तर, ग्रामीण क्षेत्र के मुख्य मध्यस्थ खुद मुकद्दम तथा चौधरी थे, इन्हें निम्नलिखित लाभ प्राप्त, क्या लिखे हैं? ग्रामीण क्षेत्र के मुख्य मध्यस्थ खुद मुकद्दम तथा चौधरी थे, इन्हें निम्नलिखित लाभ प्राप्त, जो क्या लाभ? ए हुकुम एक होती, 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 तो क्या होता है? अब मान लीजिए सब क्या है, खुद मुकद्दम चौधरी सब क्या है, तो रेवेन्यू घुसलने वाला, ठीक है। अब रेवेन्यू घुसल के दिया सरकार, वैसे सरकार का काम क्या ना, बदले में सरकार क्या कर देती, कुल रेवेन्यू का 10% देती थी। मान लो कि 100 रुपया उछल के दिया तो कितना मिल जाएगा? 10। तो 200 रुपया उछल के दिया तो क्या मिल जाएगा? 20। ये इनका मेहनताना, ठीक है, इनका मेहनताना था और इसे सरकार भी स्वीकार, उसको खुद लिखे ना, देखो इसमें कुल राजस्व का कुल राजस्व का 10% भाग राज्य इन्हें देती थी, जो इनके कार्य के बदले दिया गया, कार्य के बदले किया गया भुगतान, जो इनके कार्य के बदले किया गया भुगतान था, जो इनके कार्य के बदले किया गया भुगतान। ये लाइन समझ में आ गया? नहीं समझ में आ गया? 10% कहाँ दे रहा है? मेहनत कर रहा है, 10% दे रहा है, हो गया। क्या बोल रहे हैं? हुकुम दे रहा है। अब दूसरा लिखो तो बी, किस्मत एक होती, लिख लेगा ना, किस्मत एक होती, किस्मत एक होती। अभी लोग बदमाशी करते, बदमाशी किसान को क्या बोलता था, जब सरकार दे रहा है 10%, तुम कैसे नहीं देगा? तुम्हारा लगान दिलवाए है ना जी, हमने लगान दिलवा पाता, ये तो उससे भी 10% छीन रहा है, जो किया है अवैध। और समझ में आया बात? यह एक अवैध 10% राज दे रहा है, इसलिए मैं मेहनत कर रहे हो, किसान कहा देगा? वो क्या बोल रहा है, इसमें मेहनत है भाई, तुम्हारा पैसा जुटाया है, कब मेहनत है? तो इस तरह से देखिए बदमाशी है। किसानों से उत्पादन का, किसानों से राजस्व का नहीं ले रहा, किसी का उत्पादन का, किसानों से उत्पादन का 10% भाग लेते थे। यह एक अवैध वसूली थी, यह एक अवैध वसूली थी, यह एक
अवैध वसूली, दो चीज हो गया। ये दोनों समझ में आना। जमींदार को क्या कर रहा है, एक तो भाई वो भी ले रहा है, दूसरा कैसे भी ले रहा है। एक है अवैध, राज कुछ कर नहीं सकता है। तीसरा चीज क्या कर रहा है लोग, तीसरा चीज क्या कर रहा है, सारा कुछ तो इन्हीं के अंडर में है, सारा कुछ तो इन्हीं के अंडर में है। ये लोग क्या कर रहे हैं कि चूंकि जमींदार है, स्वाभाविक है सबसे अच्छी भूमि इन्हीं की होगी ना। नहीं समझ में आ रहा है, जमींदार है तो अच्छा उपज वाला भूमि इन्हीं का होगा। और भूमि का नाप भी जब इन्हीं को करना है, सही नाप बताएंगे। मान लीजिए जोत रहे हैं ये 100 बीघा, सरकार क्या बोलेंगे 50 बीघा है, तो सरकार इनसे 50 बीघा पर जमीन का रेट लेगी ना, क्योंकि ये भी जमींदार है, अपना राजस्व तो देना होगा इनको भी अपनी जमीन को उपज का। नहीं समझ में आया। अरे इनकम टैक्स ऑफिसर है, वो इनकम टैक्स लगाता है, लेकिन उसको भी तो टैक्स देना होगा सैलरी का। क्या बोले हम नहीं देंगे, तो राजस्व है इसके पास, वो भी कुछ देगा राज को जी, लेकिन क्या करेगा अपना भूमि का सही नाप बताएगा। इससे क्या होगा, इसका अधिकांश भूमि टैक्स फ्री हो जाएगा। समझ में आया? यस सर। ये लॉ समझ नहीं राज को एबीसी को अपनी अधिकांश भूमि करमुक्त कर लेना। अब उसमें खोती पड़े, फिर किस्मतें खोती पड़े, फिर नेक्स्ट लग लो, एबीसी पे कर लो, दूसरा नेक्स्ट कर लो। अपनी अधिकांश भूमि करमुक्त होना, अपनी अधिकांश भूमि करमुक्त होना, ये लाइन समझ में आ गया। अपनी अधिकांश भूमि मतलब क्या, सब भूमि तो नहीं कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा। नेक्स्ट देखो, समस्या समझ में आ गया पहला। दूसरा समझ में आया ग्रामीण मध्यस्थ का दिक्कत क्या है। देखो नेक्स्ट क्या करेगा, बोलेगा ये मध्यस्थ हटाइए, उसको रखेंगे हम अपने अधिकारी को रखेंगे, अपना रखेंगे। तो बात होती है इतना आसान है, इतना आसान है, कभी कभी जान के लोग डाउन काम दे देता है, रखेंगे तब नंबर जाएगा। और तंत्र इतना डेवलप होता अधिकारी का, तो देखिए तो देखते हुए भारत के इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को क्या हुआ कि कुछ जीरोक्स बाहर से आता, जीरोक्स करवाता था ना, बाहर से करवाता। एक अधिकारी थे, बोले नहीं बाहर से जीरोक्स करवाता तो महंगा पड़ रहा है, जीरोक्स मशीन बैठा देते, जीरोक्स मशीन बैठा दिया, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा लग रहा है हम लोग, देखिए तब प्लांट में बैठा दिया। फिर बोले कि किसी ने किसी आदमी को रखना पड़ेगा ना, जीरोक्स का आपको होगा, आप स्पॉट नहीं है, अब वो दूसरे काम ले रखते हैं, तो एक आदमी को डेली बेसिस पर रख लेते हैं, डेली बेसिस पर रख दिया, वो आदमी का खास आदमी डेली बेसिस पर बैठा दिया। एक समय का मशीन खराब हो गया, एक बार ठीक करवाया, 2 बार ठीक कराया, धीरे धीरे जितना कॉस्ट था उतना ठीक कराने लगा लिया। समझे कैसे पैसा बन रहा है। और एक समय का मशीन बैठ गया, एक आदमी परमानेंट हो गया, 2-3 साल नौकरी कर लिया, तो अभी भी जीरोक्स हो रहा है, ये आदमी बाहर जाकर कमा रहा है, और जीरोक्स कॉस्ट होता था, जीरोक्स सभी को कॉस्ट पड़ गया। तो ये तो व्यवस्था है, ये तो व्यवस्था है। अधिकारी से नेता से क्यों दबाव रहता है, उसको पता है 5 साल के लिए आए हैं। मान लीजिए कोई आया है, मान लीजिए कोई फाइनेंस मिनिस्टर 5 साल के लिए आया है ना जी, और उसको पता है कि अगले बार जीत के नहीं आए तो नहीं बनेंगे। अधिकारी तो पिछले 20 साल से यही देख रहा है, उसको उलझा के मार देता है, उलझा के मार देता है। सच्चाई यही। अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने मध्यस्थों को निष्कासित कर दिया, अलाउद्दीन खिलजी ने मध्यस्थों को निष्कासित कर दिया। तथा राजकीय अधिकारियों के माध्यम से, प्रत्यक्ष रूप में राजस्व की वसूली करने लगे, प्रत्यक्ष रूप में
राजस्व की वसूली करने लगा। अलाउद्दीन खिलजी ने मध्यस्थों को निशासित कर दिया, राजकीय अधिकारियों के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप में राजस्व की वसूली कर रहे। इसने भूमि की माप करवाई, तथा भू राजस्व की दर, इसने भूमि की माप करवाई तथा भू राजस्व की दर बढ़ाकर, इसने भूमि की माप करवाई तथा भू राजस्व की दर बढ़ाकर कुल उत्पादन का आधार निर्धारित किया। कुल उत्पादन का आधार निर्धारित। रुकना भाई, रुकना, कहाँ समझिए हो? अल्लाउद्दीन खिलजी से दुआ करवाता है, समझे करवाता है। अल्लाउद्दीन खिलजी पढ़ोगे, अल्लाउद्दीन दुआ करवाता है। सॉरी, मोहम्मद बिन तुगलक दुआ करवाता है। नहीं सर है। चलो कल यहीं से क्लास देख लेना, मिल जाए तो बता देना अभी, तो कल यहीं से क्लास बोलो। सर किस्मत एक खेती में था सर, 10% भाग जो वो तो नापी करके ही लेता था सर। क्या पहले तो नापी किया जाता था कि पहले अपना 10% काट लिया जाता था किस्मत एक खेती में सर। क्या मतलब बोल रहे हो? जैसे जमींदार लोग थे सर। अच्छा, जमींदार मतलब पहले राज को मिल जाता था, पहले अपना ले लेता था। हाँ सर। पहले राज को बेच दिया, तुम्हारा राजस्व कितना हुआ दे दिया, अब बोला अब जो बचा हुआ उत्पादन का उसका 10%। क्लियर हुआ? सर हाँ वक्त बता दीजिए। क्या बोले? बम को बैठ के सिखाया नहीं है। चल क्या होता? धार्मिक अनुदान मतलब किसी को धर्म के नाम पर अनुदान दिया था, वो भी ले लिए। अभी भी है सर। क्या? अभी भी जमीन है। हाँ भाई, अभी भी है, लेकिन अल्लाह ने जब से बहुत बम को ले लिया था, अभी बम फोड़ नहीं सुना क्या? चेहरा के तो शरीर में धनी बन जाए ना, सही तरह शरीर लिखा जो है क्या चेहरा ठीक नहीं, चेहरा तक मतलब पीछे का